दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी में पूछे गए सीआईएसआई के सवाल डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना। सवाल को आप ध्यान से देखिए। यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 40 है, चक्रवृद्धि ब्याज 56 है, तो मूलधन आपको बताना है। तो यहाँ पे मूलधन आप बिना रेट निकाले भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना। आपको क्या करना है कि पहले आप 1 साल का ब्याज निकालिए। भाई 2 साल का ब्याज आपका 40 है, तो 1 साल कितना हो जाएगा आपका 20, उसका आधा होगा। ठीक है ना। फिर आपको सीआई और एसआई का अंतर लेना है। तो यहाँ पे अंतर कितना है, 40 और 56 में आपका 16 का अंतर है। ठीक है ना। इस रेशियो को आप सॉल्व करिए। 4 से कट रहा है, कितना हो गया, 4 पंचे 20 और 4 चौको 16। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये आपका मूलधन। ठीक है ना। यहाँ पे आपको 1 साल में जो है 5 रुपए में 4 रुपए ब्याज मिल रही है 1 साल में। ठीक है ना। तो ये आपका मूलधन है और ये आपका 1 साल में मिलने वाला आपका ब्याज है। ठीक है। तो यहाँ पे 1 साल में ब्याज कितना मिल रहा है, 20। तो इसको आप 20 बनाइए, 5 से गुणा करेंगे। तो इधर भी आप 5 से गुणा करिए। तो मूलधन कितना हो जाएगा, 5 गुणे 5 कितना हो गया, 25। ठीक है ना। तो मूलधन आपका 25 हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका पहला है, इसको आप देख लीजिए। ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा। सारे सवालों को आपको ऐसे ही बनाना है, रेट वेट निकालने के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है। यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 44 है और चक्रवृद्धि ब्याज आपका 46 है, तो मूलधन आपको बताना है। 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा भाई, 2 साल का 44 है, तो 1 साल कितना हो गया 22। ठीक है। और सीआईएसआई का अंतर कितना है, 44 और 46 मतलब 2। इस रेशियो को आप सॉल्व करिए, कितना हो गया 11:1। ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका मूलधन है और ये 1 साल का आपका ब्याज है। और 1 साल का ब्याज कितना है आपका 22। तो इसको आप 22 बनाइए, तो 22 से गुणा करेंगे। तो इधर भी आप 22 से गुणा कर दीजिए। ठीक है ना। तो कितना हो गया, 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22 2 24। ठीक है ना। तो मूलधन कितना हो गया, 242 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो पहला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा हो गया, इसको भी आप देख लीजिए। बहुत आसान सवाल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप तीसरा देखिए। यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 40 है, चक्रवृद्धि ब्याज आपका 44 है, तो मूलधन आपको बताना है। 2 वर्ष में साधारण ब्याज 40 है, तो 1 साल का ब्याज कितना हो गया आपका 20। और सीआईएसआई का अंतर कितना है, 40 और 44 मतलब 4। इस रेशियो को सॉल्व करिए, कितना हो गया 5:1। ठीक है। तो मूलधन आपका 5 है और 1 साल का ब्याज कितना है 1। ठीक है ना। और सवाल में कितना है आपका 1 साल का ब्याज 20। तो इसको आप 20 बनाइए। तो इसको भी आप 20 से गुणा करिए, तो कितना हो गया 100। ठीक है ना। तो मूलधन कितना हो गया 100 आपका आंसर हो गया। ठीक है। इस सवाल को आप देख लीजिए, 100 मतलब पहला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल देखिए। सेम टाइप के 5 सवाल लिए हैं मैंने। ठीक है ना। अब देखिए इस सवाल को। यदि समान ब्याज दर में 2 वर्ष में साधारण ब्याज 40 है, चक्रवृद्धि ब्याज आपका 65 है, तो मूलधन आपको बताना है। ठीक है ना। 65 है, तो 1 साल का ब्याज कितना हो गया, देखो 20 हुआ। ठीक है। और 40 और 65 में कितने का अंतर है आपका 25 का। ठीक है। इसको सॉल्व करिए, 5 से कट रहा है, 5 चौको 20 और 5 बचा 25। तो ये आपका मूलधन है और ये 1 साल का आपका ब्याज है। 1 साल का ब्याज आपका 20 है, तो 5 को 20 बनाने के लिए 4 से गुणा करोगे, तो इधर भी आप 4 से गुणा करोगे, तो मूलधन कितना हो गया 16। ठीक है ना। तो 16 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। इस सवाल को भी आप देख लीजिए। ठीक है। एक सवाल और बचा है, उसको भी आप देख लीजिए। ठीक है ना। अगर एक सवाल आप समझ गए हैं तो इन सवालों को आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ठीक है। अब देखिए इसको। यदि समान ब्याज दर पे 2 वर्ष में साधारण ब्याज 40 है और चक्रवृद्धि ब्याज 50 है, तो मूलधन आपको बताना है। ठीक है ना। तो 1 साल का ब्याज कितना हो गया आपका 40 का आधा 20। और सीआईएसआई का अंतर कितना है 40 और 50 मतलब 10। ठीक है। इस रेशियो को सॉल्व करेंगे, कितना हो गया 2:1। तो ये आपका मूलधन है और ये 1 साल का आपका ब्याज है। 1 साल में ब्याज कितना है आपका 20। तो इसको आप 20 बनाइए, तो इधर भी आप 20 से गुणा कर दीजिए, तो कितना हो गया 20 दूनी 40। ठीक है ना। तो 40 आपका मूलधन हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए सेम टाइप के 5 सवाल थे। अब इस तरह के जितने भी सवाल आपको मिले तो आपको बिना रेट निकाले ऐसे ही कर लेना है। ठीक है।